हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए अध्याय 5 स्टार्ट कराने जा रहे हैं, समांतर श्रेणी। क्या कक्षा 10 मैथमेटिक्स अध्याय 5 समांतर श्रेणी। तो जैसा कि सबसे पहले हम इसका बेस समझेंगे कि समांतर श्रेणी है क्या। देखिए, कुछ लोग डायरेक्ट क्वेश्चन कराते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन कराने से बढ़िया है सबसे पहले उस चीज को समझ लो कि आखिरकार ये चीज है क्या। जब आप उसका बेस समझ लेंगे तो आपके क्वेश्चंस अलग तरीके बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएंगे। और जब आप बेस नहीं समझते हैं तो आप सवाल को रटते हैं कि सवाल ये ऐसा कर लो, ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो। तो आपको बेस समझना बहुत जरूरी है, किसी भी चैप्टर का आपको बेस समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए हम देखते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी होती क्या है, आइए समझते हैं। समांतर श्रेणी से मतलब क्या? श्रेणी देखो, आप देखते हैं पहले जैसे श्रेणी कब बनेगी। किसी भी, जैसे मान लो कोई भी आंकड़ा है या कोई भी डाटा है, आंकड़े हैं या कोई भी डाटा है, तो हम उस डाटा को किसी निश्चित एक अनुक्रम में रख देंगे तो एक श्रेणी प्राप्त होगी, हमें एक श्रेणी प्राप्त होगी। अब उस श्रेणी को देखिए, उस श्रेणी पे डिपेंड करता है कि वो श्रेणी के में जो भी पद हैं वो किस अनुक्रम में रखे गए हैं, तो ये भी हमें देखना पड़ता है। तो जैसे अगर हम देखें पहले, अगर मतलब लगातार दो पदों के बीच में, किसी भी अनुक्रम के लगातार दो पदों के बीच में अंतर के किसी प्रकार से समानता देखी जाए, यानी अंतर में किसी भी प्रकार से समानता देखी जाए या अंतर में किसी भी प्रकार से समानता प्रकट हो, तो उसे हम समांतर श्रेणी कह देंगे। उसे हम क्या कह देंगे? समांतर श्रेणी कह देंगे। जैसे हमने मान लो लिख दिया, जैसे पद लिख लिया हमने 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब आगे और भी पद लिख देंगे। तो आप देखें पहले, जैसे हम देखें यहाँ क्या है, 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 12 है। देखो सब में क्या अनुक्रम चल रहा है। देखो इसमें 2 का जोड़, 2 का जोड़, 2 का जोड़। देखिए सब में, यानी पिछले पद में 2 जोड़ो, अगला पद मिल रहा है। पिछले पद में अगर हम 2 जोड़ रहे हैं, अगला पद मिल रहा है। कहने का मतलब 2 लगातार पदों के बीच में अंतर कितना है? 2 का। 2 लगातार पदों के बीच में अंतर कितने का है? 2 का। तो इसका मतलब इनके दोनों के, इन लगातार 2 पदों के बीच में अंतर में समानता है, तो हम कह देंगे कि ये कैसी एक समांतर श्रेणी बन रही है। हम इसमें और लिख दें, मान लो हम लिख दें 5, 3, उसके बाद 1, उसके बाद -2 या -2 रहने, -1, इसके बाद -3। तो देख लीजिए पहले इनमें, देखो पहले इनमें कितने का अंतर है। देखो 2 घटाने पे मिल रहा है 3, 2 घटाने पे कितना मिल रहा है? 3। इसमें से 2 घटाओ, कितना मिल रहा है? 1। इसमें से 2 घटाओ, 1 में से 2 घटाओ, कितना मिलेगा? -1। इसमें से भी 2 घटाओ, कितना मिलेगा? -3 मिलेगा। तो इस तरह से हम देखें पहले कि सबसे पूरी की पूरी जो पूरा का पूरा अनुक्रम दे रखा है, इसमें हम देखते हैं कि पिछले पद में से 2 घटाने पर हमें अगला पद प्राप्त हो रहा है। तो इन सब में हम देखते हैं, इन सभी में, इन दोनों उदाहरणों में हमने देखा कि पदों में जो श्रेणी, जो अनुक्रम है, उसके 2 लगातार पदों में एक समानता प्रकट हो रही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये क्या, एक समांतर श्रेणी बना रहे हैं। ये पद क्या बना रहे हैं? एक समांतर श्रेणी बना रहे हैं। तो समांतर श्रेणी से आप मतलब ही समझेंगे कि 2 लगातार पदों के बीच में जो अंतर है उसमें समानता होगी, वो समान होगा। तो उस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो समांतर श्रेणी बना रहे हैं। अब देखिए समांतर श्रेणी के बारे में और जानकारी समझते हैं। समांतर श्रेणी का प्रथम पद को हम प्रदर्शित करते हैं ए से। कैसे प्रदर्शित करते हैं? ए से, या A1 भी मानते हैं। प्रथम पद को क्या मानेंगे? A1 भी लिख देते हैं, या केवल A भी लिख देते हैं। अब देखिए इसी तरह से दूसरा पद होगा तो उसको हम क्या लिख देंगे? दूसरे, जैसे प्रथम पद को हमने A1 लिख दिया, दूसरे पद को हम A2 लिख देंगे, तीसरे पद को A3 लिख देंगे, चौथे पद को A4 लिख देंगे। इसी तरह से अगर nवां पद हो अंतिम, तो उसको पद को हम क्या लिख देंगे? AN लिख देंगे। तो इस प्रकार से अगर हम देखा जाए, ये तो समांतर श्रेणी के पदों के बारे में। अब देखा जाए समांतर श्रेणी में पदों की संख्या, तो पदों की संख्या को हम प्रदर्शित करते हैं n से। कैसे प्रदर्शित करते हैं? n से। यानी समांतर श्रेणी में जो पदों की संख्या है उसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। अगली चीज अगर हम देखें पहले कि भाई ये तो हो गया मतलब पदों की संख्या। अब देखिए 2 लगातार पदों के बीच में अंतर, डिफरेंट बिटवीन 2 टर्म्स, यानी 2 लगातार पदों के बीच में जो अंतर होगा उसे हम प्रदर्शित करते हैं डी से। कैसे प्रदर्शित करते हैं? डी से। तो 2 लगातार पदों के बीच में जो अंतर है उसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब देखते हैं। अब आइए हम प्रश्नावली 5.1 के पहले क्वेश्चन को देखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी आपको बड़े काम की है, आपको समझ में भी आई होगी। तो आइए अब हम प्रश्नावली 5.1 के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्रश्नावली 5.1 का
पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से प्रत्येक अनुक्रम के पहले 4 पद लिखिए जबकि उनका nवां पद an दिया है। हमें क्या लिखना है? पहले 4 पद लिखना है और nवां पद दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 पहला खंड इसका है, दे रखा है an बराबर, तो an बराबर कितना दे रखा है भैया? an बराबर दे रखा है 3n+2, 3n+2। तो हमें क्या निकालना है? an बराबर 3n+2 दे रखा है, हमें निकालना है भैया इसका, कह रहे हैं प्रत्येक अनुक्रम के पहले 4 पद लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 4 पद। तो 4 पद कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले देखो, पहले पद के लिए हम मानेंगे a1, तो a1 लिया हमने, इसका मतलब पहले पद के लिए हम n बराबर 1 लेंगे, जहां जहां पे n है वहां पे 1 रख दूं तो पहला पद मिल जाएगा। तो देखिए 3 गुणा में पहले पद के लिए 1 ले रहे हैं तो यहाँ पे 1 रख दो +2, तो a1 बराबर कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, 3 और 2 5। पहला पद हमें कितना मिल गया? 5 मिल गया। दूसरा पद को हम प्रदर्शित करते हैं a2 से, तो a2 मतलब n की जगह 2 रखो। दूसरे पद के लिए हम क्या करेंगे? n की जगह 2 रखेंगे, तो n की जगह 2 रखो, तो 3 गुणा n है, तो n की जगह क्या रखोगे? 2। 3 कहां से आए? क्योंकि इसमें देखो दे रखा है 3n, तो 3 गुणा n की जगह 2 रख लो और बाद में प्लस में 2 भी तो दे रखे हैं, तो a2 बराबर कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 6 और 2 8, तो a2 बराबर कितना आ गया? 8। अब देखिए 2 पद आपने निकाल लिए, अब आप क्या करेंगे? आप चाहे तो सब पद निकाल लें, अगर ना निकालना चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो a3 बराबर हम निकाल ले रहे, a3 बराबर निकालिए। a3 मतलब n की जगह 3 रखूं, तो n की जगह 3 रखोगे तो 3 गुणा 3 + 2, तो कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 9 और 2 11। इसी तरह से a4 बराबर निकालो, चलिए इधर निकाल दे रहे। a4 बराबर निकालो तो n की जगह कितना लिखेंगे? 4 रखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 3 गुणा 4 + 2, तो a4 बराबर कितना आ जाएगा? तो ये पूरा 3 चौक 12, 12 और 2 14। अब देख लीजिए पहले, तो इस अनुक्रम के सभी पद हो गए 5, 8, 11, 14। अब देखिए इनमें समानता आ रही है। देखो 5 से 3 जोड़ो 8 मिल रहा है, 8 से 3 जोड़ो 11 मिल रहा है, 11 से 3 जोड़ो 14 मिल रहा है, तो सब में कितने का अंतर है? सब में 3 का अंतर है, तो ये क्या है? एक समांतर श्रेणी है। आप इस तरह से पढ़ो, देखो एक बिना जो गणित नहीं पढ़ता उसके भी समझ में आ जाएगा। आप ध्यान से अगर समझते जाएं, मेरी बात को ध्यान से सुनते जाएं, एक एक बात को पकड़ के चले, तो जो गणित नहीं पढ़ता उसके भी समझ में आ जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए इसके लिए तो इस तरह से ये प्रथम 4 पद इस तरह से हो गए, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट है, इसमें भी हमें प्रथम 4 पद लिखने हैं। तो प्रथम 4 पद कैसे लिखने हैं हमने बताया था। सबसे पहले पहले पद के लिए हम क्या मानेंगे? a1, तो n की जगह 1 लिख लो, तो ये 1 - 2/2, तो a1 बराबर कितना आ जाएगा? 1, और 1 में से 2 घटेगा कितना आ जाएगा? -1, तो a1 बराबर कितना आ जाएगा? सॉरी बटे में 2 आएगा, तो a1 बराबर कितना आ जाएगा? 1 एकम 1 माइनस के 1/2, तो ये a1 आ गया। इसी तरह से हम माने a2 बराबर, तो a2 बराबर लो तो n की जगह क्या इतना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, n की जगह 2 ले लो, 2 - 2/2, तो देख लीजिए पहले a2 बराबर कितना आ जाएगा? 2 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 0, और 0 की 2 से गुणाओगे 0, और 0 के बटे में 2 है तो तब भी क्या आएगा? 0, तो पूरा a2 बराबर कितना आ जाएगा? 0। अब देखिए a3 बराबर निकाल लीजिए, तो a3 के लिए हम n की जगह कितना रख देंगे? 3 रख देंगे, तो a3 बराबर 3 - 2/2, तो a3 बराबर कितना आ जाएगा? 3 - 2, 3 में से 2 घटाएगा 1 बचेगा, 3 एकम 3 और बटे में 2, a3 आ गया। a4 निकालो तो n की जगह कितना लेंगे? 4 ले लेंगे, 4 - 2/2, तो a4 बराबर कितना आ जाएगा? 4, और 4 में से 2 जाए कितना बचेगा? 2/2, 2 से 2 कट गया, तो a4 इक्वल टू कितना आ गया? 4, यानी a4 बराबर कितना आ गया? 4। तो इस तरह से अब देख लीजिए इसमें अनुक्रम कौन सा चल रहा है? इसमें अनुक्रम ये चल रहा है, देखो पहले सबसे पहले माइनस का 1/2 था, और माइनस के 1/2 में कितना जुड़ा? ये जब 1/2 जुड़ा तो 0 हो गया, फिर कितना जुड़ा? 1.5, पहले आधा जुड़ा, फिर 1.5 जुड़ा, यानी 1.5,
फिर क्या जुड़ा, फिर देखो 1.5 में 2.5 जुड़ा, फिर 4 हो गया, अगले में कितना जुड़ेगा, 2.5 के बाद 3.5 जुड़ेगा, अगले में कितना जुड़ेगा, 4.5 जुड़ेगा। तो इस तरह से ये अनुक्रम चल रहा है। चलिए नोट कर लीजिए आप। अगला देखिए, तीसरा देखिए, a(n) बराबर -1 की घात n और इंटू में 2 की घात n। तो इसमें देखिए सबसे पहला पद हमें फिर से वही काम करना है, शुरू के 4 पद ज्ञात करने हैं, पहले क्वेश्चन ही चल रहा है। तो देखिए पहले सबसे पहले a1 निकालेंगे, तो a1 बराबर कितना हो जाएगा, हम n की जगह 1 रख देंगे, तो -1 की घात 1 गुणा में 2 की घात 1। तो a1 बराबर कितना आ जाएगा, -1 की घात 1 -1 ही हो जाएगा, और 2 की घात 1 2 ही हो जाएगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा ये, और ये 2 हो जाएगा। तो a1 बराबर कितना आ जाएगा, 2 एकम -2। आगे अगर a2 माने तो a2 बराबर कितना हो जाएगा, a2 बराबर हो जाएगा, देखो n की जगह कितना ले लो, 2 ले लो, तो -1 की घात कितना ले ले हम, -1 की घात 2 ले लो, इंटू में 2 की घात 2 ले लो, यानी n की जगह हमें 2 लेना है। तो a2 बराबर कितना आ जाएगा, -1 की घात 2, -1 की घात 2 तो ये +1 हो जाएगा, और 2 की घात 2 ये 4 हो जाएगा। तो a2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 एकम 4। अगला देखिए हमें a3 निकालना है, तो a3 के लिए n बराबर 3 ले लेंगे n की जगह, तो n की जगह 3 ले लीजिए आप, तो -1 की घात 3 गुणा में 2 की घात 3, तो ये कितना हो जाएगा, -1 की घात 3, तो -1 आ जाएगा ये, और 2 की घात 3 है, ये 8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका -8। इसी तरह से a4, तो a4 के लिए n की जगह हम क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे, तो n की जगह 4 ले लीजिए, तो -1 की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 2 की घात 4 हो जाएगी, तो a4 बराबर -1 की घात 4 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और 2 की घात 4 कितना होता है, 16, 2 की घात 4 16 हो जाएगा। तो a4 बराबर कितना हो जाएगा, तो a4 बराबर 16 एकम 16 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 4 पद आ गए, तो 4 पद कितने आ गए, तो -2, 4 और -8, 16। तो नोट कर लीजिए आप लोग। अगला चौथा है an बराबर 2 की घात 2n की स्क्वायर -3n + 1। तो इसमें देखिए हमें प्रथम 4 पद लिखने हैं, सबसे पहले a1 निकालिए, तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा n की जगह कितना आएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 की घात 2 -3 गुणा 1 + 1, तो a1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 की घात 2 1 ही हो जाएगा, तो 2 एकम 2 -3 एकम 3 और प्लस का 1। तो देखिए प्लस का 2 है और प्लस का 1 है, तो प्लस के कितने हो जाएंगे, 3, तो a1 बराबर प्लस के 3 हो जाएंगे, इन दोनों को मिल के -3, तो +3 -3, तो a1 बराबर कितना आ जाएगा, 0। अगला हम निकाल लें a2 निकालना है हमें, तो a2 देखो कितना हो जाएगा, a की जगह n की जगह हम कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 गुणा 2 की घात 2 -3 गुणा 2 + 1, तो a2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 की घात 2 4 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, -3 दूनी 6 + 1, तो a2 बराबर कितना हो जाएगा, देखो 8 प्लस के 6 माइनस के और 1 प्लस का, तो आप प्लस के 8 और 1 प्लस के 9 हो गए, और माइनस के 6, तो a2 बराबर कितना होगा, 6, 9 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे, 3, तो a2 बराबर 3 आ गया। अगला देखें हम, अगर a3 निकालेंगे, तो a3 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, n की जगह 3 रखेंगे, n की जगह 3 रखेंगे, तो 2 गुणा 3 की घात 2 माइनस के 3 गुणा 3 + 1, तो a3 बराबर कितना आ जाएगा, तो 3 की घात 2 कितना होगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, और 9 दूनी कितना आ जाएगा, 18, माइनस के 3 तिया 9 यहाँ आ जाएगा, प्लस का 1। अब देखिए 18 और 1, 18 प्लस के 1 प्लस का 18 और 1 कितने हो गए, 19, a3 बराबर, और 19 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे, 10, तो a3 बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। इस तरह से a4 निकालिए, तो a4 कैसे निकालेंगे, तो a4 ज्ञात करने के लिए n की जगह कितना ले आएंगे, 4, तो n की जगह 4 लगाइए, तो 2 गुणा 4 की घात 2 माइनस के 3 गुणा 4 + 1, तो 4 की घात 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 16 दूनी 32, माइनस के 3 चौक 12 + 1, 32 और 1 प्लस के कितने हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 33, और माइनस के 12, 33 माइनस के 12, तो a4 33 माइनस के 12 कितने बताओ, 33 में से 12 घटाएं कितने आ जाएगा, तो a4 बराबर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा।
कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। 33 में से 12 घटेगा 21 आ जाएगा। तो इस तरह से ये चारों पद इस तरह से मिल गए हमारे लिए। कौन कौन से? सबसे पहले 0 मिला, फिर 3 मिला, फिर 10 मिला, फिर 21 मिला। तो इस तरह से आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 प्रत्येक के दर्शाए गए पद ज्ञात करो, यानी सामने जो दर्शाए गए पद हैं वही पद हमें निकालना है। सामने दर्शाया गया A7 और A8, यानी 7वां और 8वां पद ज्ञात करना है इस अनुक्रम का। तो हमें 7वें पद के लिए क्या करना है, n की जगह 7 रखना है, और 8वें पद के लिए n की जगह 8 रखना है। तो बस इसी तरह से निकाल लेंगे। तो जैसे सबसे पहले निकालेंगे A7, तो A7 के लिए क्या करेंगे, 3 इंटू n की जगह 7 ले आओ -2, जहां जहां पे n है वहां पे 7 रख दो, +5 यानी +5। तो ये कितना आ जाएगा, 3 सत्ते 21 -2 बटे में 4 सत्ते 28 +5। तो ये हो जाएगा 21 में से 2 जाए कितने बचेंगे, 19, और 28 और 5 कितने हो जाएंगे, 33। तो इस तरह से ये A7 कितना आ गया, A7 बराबर आ गया 19 बटे 33 आ गया। अब हमें निकालना है A8। तो A8 कैसे निकालना है, n की जगह 8 रखना है। तो 3 इंटू 8 -2 अपॉन में 4 इंटू में 8 +5। तो ये कितना हो जाएगा, 3 8 यानी 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, -2 बटे में 4 अट्ठे कितने हो गए, 4 अट्ठे 32 हो गया, +5। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 24। 24 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे, 22 बचेंगे। 32 और 5 कितने हो जाएंगे, 37 हो जाएंगे। तो इस तरह से A8 बराबर कितना आ जाएगा, 22 बटे 37 हो गया। तो इस तरह से ये 7 ये हो गया और ये होगा, आप नोट कर लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा खंड, an बराबर n -1 2 -n 3 + n, और ज्ञात क्या करना हमें, A1 A2 A3, यानी पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। पहले पद के लिए हम क्या करेंगे, n की जगह 1 रखेंगे। तो A1 n की जगह कितना रखो, 1 रखो। तो 1 - 1 2 - 1 3 + 1। अब देखिए ये 3 - 1 2 - 1 कुछ भी आए, यहाँ देख लीजिए A1 बराबर, ये हमें 0 मिल गया यहाँ। अब यहाँ कितना मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 4 मिलेगा। देखिए 0 की गुणा में कुछ भी ले आओ तो पूरा क्या हो जाता है, 0। तो A1 बराबर कितना आ गया, 0। अगला A2 निकालो। तो A2 के लिए हम क्या करेंगे, जहां जहां n है वहां 2 रख दो। तो 2 - 1 2 - 2, क्योंकि n की जगह हम क्या ला रहे हैं, 2 ला रहे हैं, 2 n की जगह, और 3 प्लस n की जगह क्या लाओगे, 2। तो ये कितना हो जाएगा, A2 बराबर 2 - 1 1, और 2 में से 2 जाए कितना बचेगा, 0, और गुणा 3 और 2 5, कुछ भी हो जाए गुणा में 0 मौजूद है। तो A2 बराबर भी क्या आ जाएगा, 0। जैसे 0 देखो 0 कर दो। अब हमें निकालना है A3 निकालना है। तो A3 भी हमें बताया ना, तो A3 कैसे निकालेंगे, n की जगह 3 रख दो। तो n की जगह 3 रखेंगे, तो 3 - 1 2 - 3 3 + 3, क्यों n की जगह कितना रख रहे हैं हम, 3। तो 3 तो पहले से ही है, 3 + 3 आ जाएगा। तो A3 बराबर कितना आ जाएगा, A3 आ जाएगा 3 में से 1 जाए कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 2 - 1 तो -1 आ जाएगा। उसके बाद 2 - 3, उसके बाद 3 और 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 - 2 और 6, तो -12 आ जाएंगे। अर्थात A3 बराबर कितना आ गया, -12 आ गया। तो आप लोग नोट कर लीजिए, तीनों में निकाले, तीनों डालिए। अगला तीसरा देखिए, दूसरे का तीसरा, an बराबर -1 की घात n गुणा में n, और A3 A5 A8 ये हमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले A3 निकालो। तो A3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे जहां पे भी n है वहां पे 3 लिख दो। तो रखो, तो A3 बराबर -1 की घात, n की जगह 3 रख रहे हैं तो 3 रख दो, n2 की जगह गुणा का आता है n, तो n की जगह कितना रख रहे हैं हम, 3। तो ये कितना आ जाएगा, A3 बराबर, यानी A3 बराबर कितना आ जाएगा, -1 की घात 3। माइनस की संख्या है या कोई भी -1 है तो उसकी घात अगर विषम संख्या है तो -1 ही आता है, और गुणा में 3 है तो A3 = यानी 3 बराबर -3 आ जाएगा। अगला हम निकालेंगे, अब हमें ज्ञात करना है A5, कितना ज्ञात करना है, A5। तो A5 ज्ञात करने के लिए क्या करना है, जहां जहां n है वहां 5 रख दो। तो -1 की घात 5 गुणा में 5, तो A5 कितना हो जाएगा, तो A5 बराबर हो जाएगा, -1 की घात 5 है, विषम संख्या है तो -1 ही रहेगा।
और -5 है -5, तो A5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -5 आ जाएगा, यानी -5 आ जाएगा। इसी प्रकार से हमें A8 निकालना है। तो A8 ज्ञात करने के लिए जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 8 रख दूँ। तो रखो भैया, तो -1⁸ गुणा में 8, तो कितना आ जाएगा, तो देखिए पहले -1⁸ सम संख्या है तो +1 हो जाएगा और 8 आ जाएगा। तो A8 बराबर इक्वल टू आ जाएगा 8 एकम 8। तो इस तरह से ये तीनों पद कौन कौन से आ गए, -3, -5, -8। तो ये तीनों हमें निकालने थे, ये नोट कर लीजिए आप लोग। अगला देखिए, अगले 5 पद याद करूं। तो देखिए अगले 5 पद हमें निकालने हैं। तो हमें पहला पद दे रखा है, A1 दे रखा है। अब अगले 5 पद कौन कौन से निकालने हैं, A2, A3, A4, A6, यहाँ तक हमें अगले 5 पद निकालने हैं। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले A2 निकालो। तो A2 कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं A2 निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, इस यहाँ देखो, यहाँ दे रखा है हमारा अनुक्रम AN बराबर AN-1 + 2। तो n की जगह कितना, A1 के लिए हमें क्या निकालना है, A2 निकालना है। तो A2 निकालने के लिए क्या रखना है, हमें n की जगह 2 रखना है। तो n की जगह कितना रख दो, 2। तो A2 यहाँ भी रखो A2-1 + 2, यानी A2 इक्वल टू, देखो A2 में से एक जाएगा A बनाएगा यहाँ पर +2। तो A2 बराबर A1 का मान कितना है हमारा 1 है और +2 लिखा है ये। तो A2 बराबर कितना आ जाएगा 3, यानी A2 बराबर कितना आ गया, दूसरा पद आ गया 3। अगला हमें कौन सा निकालना है, वो कह रहे हैं अगले 5 पद ज्ञात करो। तो अब हमें निकालना है A3। तो A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, जहां जहां n है वहां वहां हम 3 रख देंगे। तो 3 रखो, तो A3-1 + 2, यानी A3 बराबर कितना आ जाएगा, A2 + 2। तो A3 इक्वल टू, A2 का मान कितना आया है 3 + 2 और बराबर कितना आया, A3 का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अगला देखिए, अब हमें निकालना है A3 हो गया, A4 निकालना है हमें। तो A4 कैसे निकालेंगे, A4 निकालने के लिए हमें क्या करना है, जहां जहां n है वहां वहां 4 रख दो। तो देखिए A4-1 + 2, तो A4 इक्वल टू कितना हो, A4-1 कितना हो जाएगा, A4 - A3 हो जाएगा +2। A4 इक्वल टू, यानी A4 बराबर कितना, A3 का मान कितना है, देखो यहाँ से 5 आया है +2। तो A4 बराबर कितना आ जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा। अगला हमें निकालना है A5 निकालना है। तो A5 कैसे निकालना है, जहां जहां n है वहां 5 रख दो। तो देखिए A5-1 + 2, तो A5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 में से एक जाएगा A4 आ जाएगा +2। तो A4 का मान कितना आ जाएगा, A4 का मान हमारा ऊपर देखो 7 आया है +2। तो A5 बराबर कितना आ जाएगा, 7 और 2 9। अगले, अब हमें मान लो अगला 5 निकालना है, एक पद ही तो दे रखा है, अगला 5 मतलब अगले 5 निकालने हमें। तो 4 निकले अभी तो एक 6 निकालना, मतलब A6 और निकालना हमें। तो A6 बराबर कितना हो जाएगा, तो A6 बराबर निकालिए। A6 बराबर n की जगह क्या रख देंगे 6। तो A6-1 + 2, तो A6 बराबर कितना हो जाएगा, A5 + 2। तो A6 बराबर कितना हो जाएगा, A5 का मान कितना आया है 9 आया है +2। तो A6 बराबर कितना हो जाएगा, 9 2 11। तो इस तरह से अगले 5 पद आ गए, देखो 1 2 3 4 5। तो कौन कौन से अगले 5 पद आ गए, देखो पहले 3 आया, फिर 5 आया, फिर उसके बाद 7 आया है, फिर इसके बाद 9 आया है, फिर इसके बाद 11 आया है। तो अगले 5 पद ये हो गए निम्न प्रकार, 1 2 3 4 5। नोट कर लीजिए आप लोग। अगला दूसरा देखिए, A1 बराबर A2 बराबर 2 और AN बराबर AN-1 - 3 और n इज ग्रेटर देन 2, n 2 से बड़ा है। तो आइए देखते हैं पहले। सबसे पहले A1 A2 दे रखा है, हमें अगले 5 पद निकालने हैं। तो अगले 5 पद, सबसे पहले A3 निकालो। तो A3 बराबर निकालो। तो A3 के लिए हम क्या करेंगे, n की जगह 3 रखेंगे। तो ये आ जाएगा, देखो यहाँ रखो A3 - इसी फार्मूले में रख रहे हैं हम मान, ध्यान रखना, इसी फार्मूले में मान हम रख रहे हैं। A3 - 1 -3, सॉरी हाँ A3 - 1 -3।
तो A3 में से जाएगा A2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब A3 इक्वल टू यानी A3 बराबर A2 का मान कितना है, A2 का मान 2 है, -3 है, तो A3 इक्वल टू कितना आ गया, -1। तो A3 बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। A4 निकालो, A4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो A4 के लिए n की जगह 4 रख दो, तो ये कितना आ जाएगा, A4 -1 -3। तो A4 इक्वल टू कितना होगा, A4 में से जाएगा कितना बचेगा, A3 बचेगा -3। तो A4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A3 का मान कितना है, A3 का मान है -1 और माइनस के 3 यहाँ है, तो A4 इक्वल टू आ जाएगा -4। आगे देखते हैं, पहले ये A4 का मान आ गया। अब निकालेंगे हम A5 का। A5 के लिए n की जगह कितना रखेंगे, 5, तो n की जगह 5 रख दो, -1 -3। तो A5 बराबर A5 में से जाए कितना बचेगा, A4 -3। तो A5 बराबर कितना, A4 का मान कितना आया, तो A4 का मान -4 आया है और ये -3 है। तो A5 यानी 5वां पद आ जाएगा इसका ये, तो ये आ जाएगा -4 3 7। अगला निकालो A6 इक्वल टू, तो A6 इक्वल टू निकालो। तो A6 के लिए क्या करेंगे हम, तो A6 के लिए n बराबर कितना रखेंगे, 6 रखेंगे, n की जगह 6 रख देंगे, तो A6 -1 -3। तो A6 में से जाएगा A5 -3। तो A5 का मान कितना है, देखो A5 का मान -7 है, -3, तो A6 बराबर कितना हो जाएगा, -7 और 3 10। अगला लेकर आ रहेंगे A7। अगला ज्ञात करेंगे A7। तो A7 के लिए क्या करेंगे, n की जगह 7 रखेंगे, तो n की जगह 7 रखो, तो ये हो जाएगा A7 -1 -3। तो A7 बराबर A6 -3। तो A7 बराबर कितना हो, A6 का मान कितना आया, देखो पहले यहाँ से -10 आया है और -3, तो A7 बराबर कितना हो जाएगा, -13। तो इस तरह से इस अनुक्रम के देखो अगले 5 पद आ गए, 1 2 3 4 5। तो कौन कौन से आए, -1 आया है, -4 आए हैं, -7 आए हैं, -10 आए हैं और -13 आए हैं। तो ये अगले 5 पद हो गए इस अनुक्रम के, नोट कर लीजिए आप लोग। अगला देखिए तीसरा, देखिए तीसरे का तीसरा, A1 बराबर 3 और AN बराबर दे रखा है 3AN -1 + 1, और n जो है 1 से बड़ा है, तो n का मान हमें 1 से बड़ा ही लेना है, ध्यान रखना है 1 से बड़ा ही लेना है। सबसे पहले A2 ले लो, तो n की जगह 2 लोगे, तो ये कितना हो जाएगा, A2 3 गुणा A2 -1 + 1। तो A2 अर्थात A2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, A2 बराबर आ जाएगा 3, A2 -1 तो A1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, A1 का मान कितना आया है 3 + 1, तो A2 इक्वल टू 3 3 3 या 9, 3 3 9 9 और 1 10 हो जाएगा। इसके बाद निकालो A3, तो n की जगह 3 रख देंगे, तो n की जगह 3 रखो भैया, 3 A3 -1 + 1, A3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 A3 -1 A2 आ जाएगा + 1, A3 इक्वल टू देखिए 3 A2 का मान कितना आया है, A2 का मान 10 आया है + 1, तो A3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 तिया 30 + 1 अर्थात A3 इक्वल टू आ गया 31 आ गया। अब देखिए अगला हमें लिखना है A4, तो A4 बराबर कितना हो जाएगा, तो n की जगह कितना रखेंगे 4 रखेंगे, 3 इंटू में ये कितना आ जाएगा, अब देखो n की जगह 4 रखेंगे तो 4 में से एक 3, तो A3 हो जाएगा, 3A3 + 1, तो 3A3 + 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा A4 2, तो A4 बराबर हो जाएगा 3, A3 का मान कितना आया है 31 + 1, तो A4 इक्वल टू 31 दिया कितना होता है 93 होता है, और 93 कितना हो जाएगा 94, तो A4 इक्वल टू कितना आ गया 94 आ गया, 94 आ गया। आगे देखते हैं, अगला देखिए, अगला हम देखेंगे A5 देखेंगे, तो A5 कितना हो जाएगा, A5 के लिए हम क्या रखेंगे, n की जगह
क्या रखेंगे 5 रखेंगे, तो 3, तो ए जब 5 रखेंगे यहाँ पे तो ए 4 आ जाएगा, A4 + 1, तो फिर A5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 और A4 का मान कितना है 94 + 1, 94 तियाँ। देखो ऐसे करके करो, 100 तियाँ 300 हो जाएंगे और 6 तियाँ 18, 300 में से 18 घटा दो, तो 300 में से 18 घटाएंगे कितना बचेगा, 300 में से 18 घटाएंगे 282 बचेगा, 282 योग 283 हो जाएगा। तो A5 इक्वल टू 283, 283 आ जाएगा। अगला अगर हमें निकाला है A6, अगला हम निकाल ले रहे हैं A6 इक्वल टू, तो A6 इक्वल टू कैसे निकालेंगे, 6 बराबर कैसे निकालेंगे, तो n की जगह कितना रख दो, n की जगह 6 रख दो, तो ये क्या आ जाएगा 3A5 + 1, तो A5 का मान कितना आया है 283 आया है, तो A6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, और देखिए A5 है, A5 का मान कितना है 283 है, 283 + 1, तो A6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 283 की 3 से गुणा कर लो, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल 2 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 849 + 1, तो A6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 849 और 1 850 हो जाएगा। तो अगले 6 पद इस तरह से, अगले 6 पद 1 2 3 4 5, अगले 5 पद इस तरह से हो गए, आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे कितना आ गया 10 आ गया, 10 के बाद 31 आया है, 94 आया है, 283 आया है और 283 के बाद 850 आया है। तो इस तरह से आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। A1 बराबर A2 बराबर 1 और AN बराबर AN-1 प्लस AN-2, जहां n ग्रेटर देन 2 यानी n 2 से बड़ा है तथा n बराबर 1 2 3 4 पर के लिए AN+1 बटे AN का मान ज्ञात करो। तो हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले देखो जब हम 1 2 3 लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, जब 1 लगाएंगे तो यहाँ पर A2 आएगा, जब 2 लगाएंगे तो यहाँ पर A3 आएगा ऊपर, जब 3 लगाएंगे तो A4 आएगा। तो इस तरह से A1 A2 A3 A4 A5 के मान पहले में पता होने चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें इनको मानों को ज्ञात कर लेना है। तो आइए कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले निकालो यहाँ से, देखो A1 A2 A3 पर A5 के मान निकालो, तो A1 बराबर A1 और A2 के मान दे रखे हैं, तो हम यहाँ से निकालेंगे A3 निकालेंगे। तो A3 बराबर क्या होगा, A3 के लिए इसमें हम क्या रखेंगे, इस वाले में हम n की जगह 3 रखेंगे, तो A3 - 1 प्लस A3 - 2, तो A3 बराबर कितना हो जाएगा, A3 में से 1 2 आएगा, A1 आ जाएगा, तो A3 बराबर कितना आ जाएगा, A2 का मान कितना दे रखा है 1, A1 का मान कितना दे रखा है 1, तो A3 बराबर कितना आ गया, तो A3 बराबर आ जाएगा भैया 2 आ जाएगा। इसी तरह से A4 निकालो, तो A4 के लिए क्या करेंगे, इस वाले में अभी इस वाले से काम नहीं पड़ा, अभी इस वाले से, अभी तो हमें A1 A2 A3 A5 के मान हमें निकालना है। तो इसमें हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे n की जगह कितना रखेंगे 4 रखेंगे, तो A4 - 1 प्लस A4 - 2, तो A4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, A4 - 1, तो 4 - 1 निकालो, तो 4 में से A3 आ जाएगा, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा A2 आ जाएगा, तो A4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, A3 का मान लगाओ, A3 का मान 2 आया है और A2 का मान 1 आया है, तो A4 इक्वल टू कितना आ गया, तो A4 इक्वल टू 3 आ गया। अब A5 का मान और निकाल लो। अगला निकालेंगे A5, तो A5 कैसे निकालेंगे, A5 निकालने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, n की जगह 5 रखना है, तो n की जगह 5 रखो, तो कितना हो जाएगा, A5 - 1 4 आ जाएगा और यहाँ 5 - 2 A3 आ जाएगा। तो देखिए पहले A5 क्या कैसे करेंगे, A4 का मान हमारा आया है 3, A3 का मान आया है 2, तो A5 कितना आ जाएगा, 3 और 2 5 आ जाएगा। तो इस तरह से A1 A2 A3 A4 A5 के मान हमें मिल गए। अब हम इस संबंध से इनके मान ज्ञात करें, कैसे करके, सबसे पहले इस संबंध में हम लिखेंगे, सबसे पहले n बराबर बारी बारी से रखेंगे, n बराबर 1 2 3 4, हम बारी बारी से रखेंगे, किसमें, इसमें रखेंगे। तो सबसे पहले n बराबर 1 रखें, हम n बराबर 1 रखो, तो यह क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा A1 प्लस 1 बटे में 1, यानी A1 + 2 A1 + 1 बटे में A1,
तो ये कितना आ जाएगा A1 क्या A2 हो जाएगा ऊपर और नीचे A1, तो A2 बटे A1 कितना हो जाएगा। A2 का मान देखो यहाँ से कितना है, A2 का मान 1 है, A1 का मान भी 1 है, तो 1 बटे 1 अर्थात 1 आ जाएगा। अर्थात अगर हम निकालें A2 बटे A1, A2 बटे में A1, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। अगला हम देखते हैं, इसी प्रकार से हम निकालेंगे n बराबर 2 के लिए, तो n बराबर 2 रखो, तो जब n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो इसमें रखोगे n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा A3, नीचे कितना आ जाएगा A2 आ जाएगा, तो A3 का मान लगाओ, A3 का मान कितना है 2 है, A2 का मान कितना है 1 है, तो A3 और अपॉन में A2, तो ये 2 आ जाएगा, तो A3 बटे A2 कितना आ गया हमारा 2 आ गया। अगला देखिए, अगला हम रखेंगे n बराबर 3, तो n बराबर जब 3 रखेंगे तो देखिए ऊपर कितना आ जाएगा 3 और 1 4, तो ऊपर आ जाएगा A4 और नीचे कितना आ जाएगा A3 आ जाएगा, तो 4 और A3 रखो, तो A4 का मान कितना आया देखो पहले, A4 का मान 3 आया है। अच्छा नीचे कितना आया A3 का मान कितना आया है, A3 का मान 2 आया है, तो 3/2 आ जाएगा। अगला हम रखेंगे n की जगह 4 रखेंगे, n की जगह कितना रखेंगे 4 रखो, तो n की जगह 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा A5, नीचे आ जाएगा A4 और ये बराबर में कितना हो जाएगा, A5 का मान देखो हमारा कितना आया है, A5 का मान है 5, A4 A4 का मान कितना है, देखो A4 का मान देखो यहाँ से देखो A4 का मान 3 है, तो 5/3। तो इस तरह से आपके ये सबके मान जो जो पूछे थे वो हमने निकाल दिए हैं। तो इस तरह से प्रश्नावली 5 पार्ट एक चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 5 पार्ट एक कंप्लीट होती है। और आप हमारे इसी प्रकार के वीडियो अगर पाने के चाहते हैं, हम इसी प्रकार से अगर वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे आपके लिए, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे वीडियो को लाइक करेंगे। देखिए एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मतलब क्लासेस को खत्म करने के बाद या इसके साथ साथ ही हम कुछ दिन में आपके लिए अनसोल्ड पेपर का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। जैसे 10th क्लास जो मैथमेटिक्स का अनसोल्ड का सॉल्यूशन कराएंगे और साइंस के भी अनसोल्ड पेपर का सॉल्यूशन आपको कराएंगे। तो इसमें आपको वो परीक्षा में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि अनसोल्ड पेपर से वो क्वेश्चंस होते हैं जो वास्तव में एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो वही सेम क्वेश्चंस मिलेंगे या उसके आधार पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। तो उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस हम अनसोल्ड पेपर के माध्यम से आपको अपने चैनल पे कराएंगे। अगर आप इस तरह आपको वो करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।